अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दौर के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब हस्बे मामूल और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जो हमारे रेगुलर पैनलिस्ट भी हैं, अब तो नया दौर का हिस्सा ही हैं। आप इन दोनों को खुशामदीद और आप सबको भी खुशामदीद। आज ज़ाहिरी बात है, आपको मालूम है कि हम क्या गुफ्तगू करेंगे। जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की सियासत में जिसने हलचल मचा रखी है, वो पीडीएम की वो मीटिंग है जिसकी मुबैना लीक्स इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर दोनों तरफ तीनों तरफ से जारी हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो मीटिंग हनूज जारी है, अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल मुसद्दिका प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। वो जब भी होगी तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर वहां पर दो मामलात हैं। एक मामला तो ये है कि सेनेट के इंतखाबात, चेयरमैन के इंतखाबात के बाद अगला जो स्टेप है पीडीएम का, वो क्या होगा अपनी तहरीक के हवाले से। और उसमें जाहिर बात है वही इख्तलाफात जो पहले सबके इल्म में है वो आज भी उभर कर आए। और आप सब ने देखा कि मुख्तलिफ जो लीक्स हो रही हैं इस वक्त मीडिया को जो दी जा रही हैं, टिकर्स दिए जा रहे हैं, वो यही चल रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जो हैं सरदारी साहब, उन्होंने ये मुतालबा किया कि वो इस्तीफे उस सूरत में देंगे कि अगर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आकर मुल्क में शाना बशाना इस तहरीक का हिस्सा बने। जाहिर बात है ये मुबैना तौर पर कहा गया है, कोई हमारे पास ऑफिशियल इसकी मुसद्दिका इतलात नहीं है। ये भी सुनने में आया कि मरियम नवाज साहिबा और जरदारी साहब के माबैन भी थोड़ी नोक झोंक भी हुई। वो भी हमें मीडिया की बाबत ही पता लग रहा है, खुदा जाने कितना सच है और कितना झूठ है, ये इसका तयन करना आजकल मुश्किल हो गया है। और उसके बाद ये भी हुआ कि उनमें आपस में सोलह सफाई भी हो गई। तो इस वक्त वो इजलास जारी है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जाहिर प्रेस बात है कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। जी, प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कॉन्फ्रेंस हो गई। तो हम कोशिश करते हैं कि वहां जाएं, लेकिन इससे पहले कि हम वहां पे जाएं मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक एक कमेंट दे दें। सोलंकी साहब, मैं आपका कमेंट सबसे पहले लूंगा और उसके बाद फिर मुजम्मिल साहब का, और बीनिश सलीम भी हमें ज्वाइन कर रही हैं थोड़ी देर में। तो उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे। जी सोलंकी साहब। मेरा मुख्तसर कमेंट ये है कि पाकिस्तान के अवाम की तवक्कुआत हैं पीडीएम से कि पिछले 2.5 साल में जिस क़यामत से वो गुजरे हैं और जिस क़यामत से वो अभी तक गुजर रहे हैं, बुरी हुक्मरानी, बुरी मईशत, अफरात ज़र, महंगाई, बेरोज़गारी और जमहूरी इदारों का एक तरह से कत्लेआम, मीडिया पर कदगन। तो उस हवाले से लोगों की तवक्कुआत हैं कि ये एक कायदाना किरदार अदा करें और यही उनकी तवक्कुआत हैं। लिहाजा मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूं कि वो लोगों को मायूस नहीं करेंगे। जी सोहरवर्दी साहब, आपका तज्जिया और खबरें। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आसिफ जरदारी साहब ने स्कोर किया है, ये कोई पहली बार तो पीपल्स पार्टी ने ये बात नहीं की है। जब सेंट्रल एग्जेक्टिव हुई थी पीपल्स पार्टी की, तब भी यही बातें आई थी कि पहले नवाज शरीफ वापस आए फिर इस्तीफे देंगे, जिसको बाद में ये कहा गया कि ये कुछ अरकान की राय थी लेकिन सेंट्रल एग्जेक्टिव का रिजॉल्व नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव से जो बातें बाहर आई थी, वही बातें आज आसिफ जरदारी साहब ने पीडीएम के इजलास में कही हैं। तो उनके बारे में शक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, फिर ज्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। चलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते हैं। इसकी जरा आवाज ठीक कर दीजिए। बिनिश वेलकम। और अभी आपकी भी बात हम सुनेंगे थोड़ी देर में। जितनी देर में ये दिखाते हैं, आप क्विकली बता दीजिए, आपके तो दोनों फेवरेट्स जो हैं आज वहां पर लड़ाई झगड़े में मसरूफ थे। मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है
कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतजार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत जी आयशा हौसला में खड़ी मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे सवाल हो जाएंगे। दो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी सीटों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई है? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयास राई करना नहीं चाहती। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की है और उनको ऐसा लगा है कि एसपी पे उस वक्त होके जब आप आए वापस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आए, मिलके जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की जिंदगी को कोई खतरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर, जो कि दहाइयों पर मबनी होती है। और हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने ज़रदारी साहब से ये भी, क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियां हैं, वो किसी से धती चुकी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा गाइडी चुप करके बात सुनेंगे प्लीज। तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तर मर्द पर जो एहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब हुए जब उनकी जिंदगी खतरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी जिंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद पाने से इस हुकूमत में उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल से याद नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। आपके साथ खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, हाँ वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, हाँ वो नेशनल असेंबली के सेनेट का इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की
फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफों के हक में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, वी विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफिका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफिका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से जाओ। मीटिंग के बाद मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी दो जमातें मिलकर वो सीधे या लॉन्ग मार्च नहीं आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उससे हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर असम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और जेयूआई ये करेगी या क्या होगा। पहले जवाब देंगे उसके बाद हम भी अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द से जल्द आपके सामने हुकूमत खत्म होगी इंशाअल्लाह। मौलाना रहमान साहब ने एक तवील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तसर ब्रीफिंग दी, तो इससे हम क्या मतलब है कि क्या पीडीएम का जो ये इत्तेहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है या ये इत्तेहाद फिर वक्त हमें सिर्फ नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है। इस सवाल का मिजाज कीजिए क्योंकि अब से प्रयास आगे भी शुरू हो गई है और तूफान चल रहा है। इसकी तफसील अमलन तो आपको नजर आना चाहिए। अभी आप पोजीशन लीडर एक क्वेश्चन मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले जिसका नाम इमरान खान है हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है और ये जो उनके खून और जिंदगी के गरबे है मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की जरूरत है, उनके तजर्बे की जरूरत है, उनकी सलाहियतों की जरूरत है, उनकी बसीरत की जरूरत है। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं। हम मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात मियां साहब खुद इंग्लैंड में है लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है। पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ, जिसमें नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिलानी साहब क्या ये आगे जो सेनेट में मामलात है अपोजिशन लीडर का चुनाव है आप लोगों ने अदालत जाना था उस तरह लोगों का क्या होगा। अब ये खत्म तो हो गई हुकूमत को कुछ ना एक पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे
और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ। और जब ज्यादा शोर मचा तो उन्होंने गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो फतह होगी और बाकी जो मामलात हैं वो मिलते हैं। जनाब वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, धुआंधार किस्म के सवालात जो हैं वो दिए गए और वही नतीजा निकला जो हम पहले बात कर रहे थे कि अभी तक जो है इख्तलाफात इस्तीफों के मामले के ऊपर वो जूं के तूं बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने मजीद वक्त मांगा है और मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि वो उस फैसले के ऊपर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहती, अज्यूम नहीं करना चाहती। और जहां तक मियां साहब के वापस आने का ताल्लुक है, उन्होंने बड़े वाजे और वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि वो यहाँ पर उनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए वो वापस नहीं आएंगे फिलहाल। और आपने यूसुफ रजा गिलानी का मसालेहाना रोल भी देखा, वो शाना बशाना भी खड़े थे, उन्होंने अपनी चेयरमैन सेनेटशिप का जो है उसका भी जिक्र किया। तो मुजम्मिल साहब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, आप जो है कुछ कह रहे थे, तो अब तो आपने सुन भी लिया कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अपना कमेंट दीजिए। देखें, अगर लॉन्ग मार्च 26 मार्च को नहीं हो रहा और 30 मार्च को नहीं हो रहा तो 13 अप्रैल से रोजे हैं, और अगर ये 13 अप्रैल रोजों में तो फिर नहीं हो सकता। हमने लोगों को रोजे रखकर तो वहां नहीं बिठाना है या इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं करनी है, और ईद जाकर फिर 10 या 11 12 मई को है। तो एक तो ये कहानी समझें कि ये कहानी अब फिर मई तक गई और फिर मई में कहा जाएगा कि वेदर जो है वो पंजाब का और सिंध का इसके लिए बहुत सूटेबल नहीं है, जैसे कि लाहौर के जलसे के लिए वेदर सूटेबल नहीं था और उस वक्त लोग इसलिए नहीं आए थे कि वेदर नहीं था। तो मुझे तो ये कहानी कोई अगस्त सितंबर में जाती अब नजर आती है, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ, ये डिलेड था ऑलरेडी। इन्होंने पहले करना था लेकिन सेनेट की वजह से इसको डिले किया, ज़िमनी इंतखाबात की वजह से डिले किया, और अब ये जो इनके पास ब्रैकेट थी ये सिर्फ 10-12 दिन की ब्रैकेट थी, क्योंकि 12-13 अप्रैल से रोजे थे और इन्होंने जो भी करना था रोजों से पहले करना था। और मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली जो मौलाना फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका स्टाइल था, वो पीडीएम को खुदा हाफिज कहने वाला ही था और अलविदा कहने वाला ही था। वरना मौलाना फजलुर रहमान जैसा सीजन्ड आदमी जो प्रेस को भी फेस कर सकता है, जो मुजाहमत की सियासत के इस वक्त सबसे बड़े लंबरदार हैं, डिप्रेशन उनकी गुफ्तगू में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में हमें बिल्कुल सामने और वाज़े नजर आया। जिस तरह वो 4 लाइनें कहकर चले गए, इसका मतलब है कि वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह के गए हैं पीडीएम को। और दोबारा ना मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी भी वापस आएगी और फजलुर रहमान भी वापस आएंगे। मरियम नवाज के चेहरे पर भी डिप्रेशन वाज़े था, संजीदगी भी थी और अफसुर्दगी भी थी, और मैं समझता हूँ डिसअपॉइंटमेंट भी उनके चेहरे में नजर आ रही थी आज। क्योंकि सियासत तो बॉडी लैंग्वेज का खेल है, बहुत सारी बातें जो नहीं कही जाती वो चेहरे पढ़े जाते हैं और उनके चेहरे की जो जुबान है वो सब बयान कर रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों बड़ी जमातें उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट थी। मैं बिलावल का ना आना, हालांकि कल मरियम ने उनको कॉल भी की और कहा कि आपको आना चाहिए, आसिफ जरदारी साहब का एक दिन पहले फ्लाइट लेके कराची चले जाना, हालांकि वो इतने दिन से इस्लामाबाद थे, एक दिन और भी रुक सकते थे इस इजलास के लिए। कराची उनके लिए कोई इतनी ज्यादा, अगर उन्होंने वीडियो लिंक से बैठ के 6 घंटे शिरकत की है तो वो यहाँ भी आ सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ डिलिबरेटली उन्होंने इससे खुद को दूर रखा है और बाय डिजाइन इसको, ये जरूर है कि शायद पीपल्स पार्टी का ये अंदाजा ना हो कि वो जब इतना प्रेशर डालेंगे तो आगे से रिएक्शन में जो है वो बिल्कुल सब कुछ वाइंड अप कर दिया जाएगा और वो कहेंगे अच्छा फिर चलें सब घर चलते हैं। लेकिन बहरहाल जो हुआ है वो सबके सामने है। थैंक यू मुजम्मिल साहब, आप तो माशाल्लाह जो है सादत हसन मंटो की तरह अफसाना निगार भी बनते जा रहे हैं। तो चेहरे पे नागवारी और परेशानी के तासुरात। बीनिश, आप जरा बताइए, एक जरदारी सब पे भारी, आज का
जो है पूरा इजलास, जाहिर बात है एंड में पीपल्स पार्टी जो है उसका मौकफ जो है वो फिलहाल पीडीएम पर गालिब है, ये बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी मौलाना साहब कहें, अब रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जो कुछ मरियम ने कहा वो भी आपने देखा। आप इस पे कमेंट कीजिए, और आपको क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास? अच्छा रजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मैं इत्तला देने की पोजीशन में नहीं होंगी, बिकॉज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और जो हमारी भी सोर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो पीडीएम के अंदर ही और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। सो इत्तलात देने की पोजीशन में मैं मे बी कल हूँ या अभी लेटर इन द नाइट मे बी। सो बट ये है कि मैं इतना जरूर कमेंट कर सकती हूँ। एक चीज जो सोहरवर्दी साहब ने की कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि फ्रूटफुल पीडीएम की ये वाली मीटिंग नहीं हुई। लेकिन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड 10 जमातें हैं, 10 जमातों ने एक कंसेंसस बना। एक चीज है कि हर जमात की अलग अलग राय है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ और अब फिर रिपीट करूंगी उन लोगों के लिए जो हमें लाइव देख रहे हैं, और माशाल्लाह आप लोगों की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, सियासत में जल्दबाजी नहीं होती, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत में चीजें बड़ी ठंडी करके बड़े तरीके से करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक बहुत ज्यादा है। जिस नैरेटिव को मैं सपोर्ट करती हूँ और जिस नैरेटिव के ऊपर मैं यकीन करती हूँ और खड़ी रहती हूँ, जो कि कहीं ना कहीं एंटाई एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के रोल को इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकती सियासत में। हमारी एस्टैब्लिशमेंट बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनका सियासत में रोल मिनिमम या ना नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनटिल अनलेस कि कोई सिक्योरिटी का मामला ना हो। तो ऐसे में जो पीपल्स पार्टी की जो बात है वो मैं ये जरूर कहूंगी, डिस्पाइट द फैक्ट इस टाइम पर जो पीएमएलएन का नैरेटिव पिछले कुछ टाइम से चल रहा है वो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट है, पूरी की पूरी पीडीएम एंटायर एस्टैब्लिशमेंट एंटायर गवर्नमेंट रही है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे ये सियासत है, सियासत में स्टेक्स बहुत आए हैं। सबसे ज्यादा स्टेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पूरी की पूरी सिंध सरकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में सीटें शायद कम निकाली, लेकिन वोट उसने सबसे ज्यादा की। पीएमएलएन के स्टेक्स कहाँ हैं? PMLN has actually nothing to lose. Let's be very honest. So जो अगर आप एक मिनट के लिए अपने आप को पीपल्स पार्टी के शूज में रख के देखें, तो आप फैसले ठक 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 करके नहीं करेंगे, आप सोच विचार करके फैसले करेंगे। आपको ये भी देखना है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जहां पे बिलावल के पास है, वहां को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं जो मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखते हैं। ही इज नॉट द पर्सन जो कि डायरेक्टली आके स्ट्रेट फायर खोल देंगे, जो कि आजकल मियां साहब कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से नाम ले रहे हैं, और मरियम जो है जिस तरह की मुजाहमत की सियासत कर रही है। सो लेकिन पंजाब में उनके वोट सबसे ज्यादा थे पीएमएलएन के, लेकिन वो हुकूमत नहीं है ना। मरियम इलेक्शन लड़ नहीं सकती, मियां साहब इलेक्शन लड़ नहीं सकते, मियां साहब जो है वो डिस्क्वालिफाइड हैं, उनकी सेहत के भी मामलात हैं। वो अब ये चीज तो एक और दफा क्लियर हो गई ना आज मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मियां साहब तो पाकिस्तान नहीं आने वाले, जो चाहे आप मर्जी कर लें, किसी के कहने से तो वो मियां साहब नहीं आएंगे। ये नवाज शरीफ खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने कब पाकिस्तान आना। अब ये मैं इस टाइम पर आई थिंक सो बहुत अर्ली होगा। आई नो कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, जिस तरह से आज पीडीएम का सेशन गया, बहुत से लोग, एटलीस्ट हुकूमत तो बड़ी खुश होगी, वो कहेंगे जी फ्लॉप हो गई, इनमें फूट पड़ गई। लेकिन मैं अभी भी आई वांट टू मेंटेन अ कूल, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स, जरदारी साहब, मियां साहब, मरियम, मौलाना, बिलावल, सबके सब उस मीटिंग में शामिल थे। इट वाज अ कंटिन्यूअस 7 आवर ड्रिल, यू नो। सो अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना कि पीडीएम टूट गए। आपको क्या लगता है कि पीडीएम का जो इनिशिएटिव है वो पीपल्स पार्टी ने लिया था? जगह जगह गए, जगह जगह तरले मिन्नतें की, सबको इकट्ठा किया। क्या पीपल्स पार्टी अपने क्रेडिट से पीडीएम को निकाल देगी? पीपल्स पार्टी पीडीएम को नहीं छोड़ेगी। हाँ, अगर नवाज शरीफ साहब इतने जीरक सियासतदान हैं, जज्बाती हो गए या कुछ अगर नहीं बन पाया, तो हो सकता है मियां साहब छोड़ दे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे छोड़ सकती है पीडीएम? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो इनिशियली ये इनिशिएटिव था। वो कहते हैं ना जैसे मोहब्बत में होता है, इश्क मोहब्बत में, आप लोगों ने तो बड़ी मोहब्बतें की, आप लोगों को तो पता होगा एक हसीन मोड़ आता है जो कि लॉन्ग मार्च का होता है, और वहां पे जी टाटा बाय बाय कह दिया जाता। लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च भी जो है ईद तक डिले हो गया। सो लेट्स सी, आई थिंक सो वी नीड टू हैंग इन देयर फॉर अ बिट। आज कोई डिसीजन नहीं आया एक्सेप्ट फॉर दिस कि जो लॉन्ग मार्च है वो डिले हो गया। लेकिन लेट्स गो बैक टू द बेसिक। सोलंकी साहब आई थिंक सो एग्री करेंगे, बिकॉज उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है। इसलिए पीपल्स पार्टी अपने इनिशियल प्लान पे स्टिक है। पीडीएम बनाने से पहले भी और बीच में भी पीडीएम का यही पीपल्स पार्टी का पीडीएम में यही प्लान था कि हमने अवाम को इंगेज रखना है, गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है अंटिल नेक्स्ट इलेक्शन। हमने हुकूमत के हलक में सींग फंसाए रखने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लान था।
जिसके ऊपर वो अभी भी स्टेक है। इस्तीफों का प्लान मियां साहब और मौलाना साहब का था। इसीलिए मैं पिछले कुछ टाइम में आपके साथ तारीफ कर रही थी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो वो कर पा रहे हैं जो वो चाह रहे हैं, वो कन्विंस कर पा रहे थे। अच्छा, मैं आपको एक खबर दे देती हूँ। खबर ये है कि जो थोड़ी बहुत जो प्रोटोकॉल आज पीडीएम में हुआ, पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, जरदारी साहब ने बाद में की, और फिर मरियम ने की। पहले नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, फिर जरदारी साहब ने की, उसके बाद फिर मरियम बीबी ने की। बीच में जब ये बात आई कि जी ऑपोजिशन लीडर सेनेट में कौन होगा, ये कल से बात चल रही है, क्योंकि इनिशियली प्लान इनका ये था कि चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, डेप्यूटी जो है ये मौलाना को दे देंगे, और जो ऑपोजिशन लीडर होगा वो पीएमएलएन लेगी। और उस टाइम पर जब ये बात हो रही थी तो मुसद्दक मलिक बड़े हॉट फेवरेट थे, उनका बड़ा नाम आ रहा था, फिर बीच में चपेट भी पड़ गई, तो उसके बाद उनका नाम काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई, क्योंकि चेयरमैन सेनेट तो पीपल्स पार्टी का नहीं बना, डेप्यूटी भी नहीं बना, तो कहीं ना कहीं ये बात की गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाउ एज एन ऑपोजिशन लीडर इन सेनेट कंसिडर किया जा रहा था। और पीएमएलएन जो है, उन्होंने मुसद्दक मलिक साहब को पीछे करके, मतलब नॉट दैट कि मुसद्दक मलिक का ऑफिशियली नाम था, मैं आपको मुसद्दक मलिक वाले भी स्टोरी बता दूंगी कि नाम कैसे आया था, बिकॉज ये मुझे इसकी बहुत इतलात है बावसूख जराए से। तो उन्होंने अपना तारर साहब का नाम एंड सादिया बासी का नाम दिया, जिसके ऊपर ये मीटिंग में आज बात जरूर हुई। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी किसने कही, क्योंकि ये मेरा एक वादा था उनसे, लेकिन ये पीडीएम की मीटिंग में जरूर बात हुई कि उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा सीनियर है, तो लिहाजा ऑपोजिशन लीडर सेनेट का यूसुफ रजा गिलानी को बना दिया जाए। तो इसके ऊपर पीएमएलएन ने बोला कि नहीं, हम अपने वादे के हिसाब से काम करेंगे। वादा ये हुआ था, जो सेटलमेंट ये हुई थी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा, डेप्यूटी मौलाना को मिलेगा और ऑपोजिशन लीडर हमारा होगा। अब अगर चेयरमैन और डेप्यूटी अगर आपको नहीं मिला तो दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, हमारे तो सारे बंदों ने आपको वोट किया ना, आपके बंदों ने, यानी आपके साथ बंदों ने पीडीएम में, पीपल्स पार्टी के साथ बंदों ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट नहीं किया। तो यहां से बेसिकली वो रिफ्ट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से शायद आसिफ अली जरदारी साहब को ये कहना पड़ा कि देखिए जी, आप कैसे आवाम की खिदमत करेंगे, हैं आपने तो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, हमने तो तनख्वाहें भी बढ़ाई। हालांकि मैं ये समझती हूँ ऐसे पॉलिटिकल कमेंटेटर कि इतने बड़े लेवल पे जब दो बड़े लीडर्स बात कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता कि जरदारी साहब भी बड़े लीडर है, मंशे भी सियासतदान है, मियां साहब बड़े लीडर है, कि एक बड़ा लीडर दूसरे लीडर को आईना दिखा रहा है कि भाई हाँ जी परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी, ये तो आवाम को डिसाइड करना चाहिए। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, लेट्स लिसन टू सोलंकी साहब को क्या कहते हैं। लेकिन ये मैंने थोड़ी सी इतला थी मुझे, जो मैंने आपसे शेयर किया, आई थिंक सो कि पीडीएम अभी टूटी नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, जो कि होना चाहिए, ये हेल्दी चीज है। 10 पार्टियां हैं भाई, सबने इलेक्शन तो अपना अलग अलग लड़ना है ना, सबके स्टेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे पता है मौलाना का क्या स्टेक है, जिंदगी में पहली दफा तो मौलाना खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, सबसे कम स्टेक मौलाना है। तो अगर नाराज भी हो गया, अगर आज गुस्से में भी है, तो आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। और जरदारी एक, जरदारी सब पर भारी, जो चीज जरदारी ने करनी है ये आप उनका काम उन पे छोड़ दो, उन्होंने बाकी पीडीएम को कैसे मनाना है। लेकिन राइट नाउ गवर्नमेंट को थोड़े और दिन मिल गए हैं सुकून के, सो लेट देम एंजॉय फॉर द टाइम। जी, दबंग बीनिश का दबंग तज्जिया। जी सोलंकी साहब, आप क्या कहेंगे? बीनिश हलीम ने तो पूरा जो है नक्शा भी खींचा, खबरें भी डाल दी, मसाला भी डाल दिया, तड़का भी लगा दिया। अब आप बताएं, क्या आपसे सादा सवाल है, जो हमारे नाज़रीन का भी सवाल है, क्या पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहेगा? आज की सोहरवर्दी साहब ने बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, बीनिश सर ने जो उनकी आपस में मुख्तलिफ जो रही हैं पॉइंट्स ऑफ टेंशन, उसका भी जिक्र कर दिया। अब आप कैसा देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि पीडीएम को बरकरार रखना पीडीएम की जो क़यादत है उसकी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि आज जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो उसके फैसले हुए हैं, उससे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में बेहतर जमहूरियत चाहते हैं और जो मुल्क जिन मसाइल का शिकार हुआ है 2.5 साल में, उससे जो लोग निजात चाहते हैं वो मायूस जरूर हुए होंगे। लेकिन जो जमहूरियत की जो जिद्दोजहद है वो सीधी लकीर में कभी नहीं चलती। जो 72 साल है पाकिस्तान के, उसके अंदर भी ये कभी सीधी लकीर नहीं रही। 2.5 साल जो है वो एक लम्हा होता है। यहाँ तो 11-11 साल जो है वो एक नंगी आमिरत रही है इस मुल्क में। 11 साल अयूब खान के, 2 साल खूनी यहया खान के जिसमें मुल्क आधा हो गया, ज़ियाउल हक के 11 साल, उसके नतीजे में जो कुछ मुल्क के अंदर जहर घोला गया वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की जो
इनलाइटेंड मॉडरेशन थी, जिसके नतीजे में जो कुछ हुआ मुल्क के साथ वो भी हम भुगत रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो होती हैं, तो मायूसी लोगों के अंदर जरूर हुई होगी, लेकिन इस इत्तेहाद को बरकरार रखना मेरे ख्याल में तमाम जो पीडीएम की जो क़यादत है उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं मालूम कि ये इत्तेहाद टूट गया है, लेकिन ये इस इत्तेहाद की जो बुनियादें हैं उसके अंदर कुछ मसाइल थे और उसका हम अपने तमाम शोज में जिक्र करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो असेंबलियों से इस्तीफों देने का जो मामला है, ये जो 20 सितंबर का 6 महीने पहले जो इजलास हुआ था उसके अंदर ये नुक्ता शामिल था। और जब ये इसमें डाला गया तो हम तमाम लोग जो है वो उस दिन से ये कहते रहे हैं कि ये आसान नहीं होगा पीपुल्स पार्टी के लिए, क्योंकि उनके पास एक हुकूमत है। तो मैं समझता हूं कि इस मामले को अगर पीपुल्स पार्टी समझती है और समझती थी कि ये इस्तीफों वाला मामला ठीक नहीं है, तो उनको पहले ही दिन, जिस दिन ये इत्तेहाद हुआ उसके अंदर ये बात रखनी चाहिए थी कि ये हम इसको नहीं मानेंगे। इस्तीफों वाला मामला जो है, हमारा जो तजुर्बा है उसके हिसाब से हम इस पे नहीं मानते, तो ये नुक्ता ही शुरू में निकाल देते या इसको इस तरह से रखते कि इस्तीफों का जो मामला है वो हर जमात उसमें आजाद होगी, बाकी जो जिदोजहद है हम उसमें साथ होंगे, तब भी ये बात हो सकती थी। लेकिन अब जो मामला आ गए हैं वो तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जो पीडीएम की लीडरशिप है उनको भी तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए और पीपुल्स पार्टी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि आप जरूर इस्तीफे दे दें। लेकिन ये जो इस्तीफे वाला जो मामला है इसको भी ठंडे दिल से इस पर गौर करना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है कि सिर्फ पीपुल्स पार्टी के स्टेक्स हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो 80-85 जो कौमी असेंबली के अरकान हैं पीएमएलएन के और आधी प्रोविंशियल असेंबली सूबाई असेंबली पंजाब की, इसके इस्तीफा देना उसके बाद क्या होगा उस पर सोचना उनका काम नहीं है? क्योंकि जो इस्तीफा देने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर जिम्मेदार है कि वहां पर ज़िमनी इंतखाबात कराए, तो ज़िमनी इंतखाबात जब होंगे तो मुस्लिम लीग नून क्या चुप करके बैठ जाएगी कि जी पीपुल्स पार्टी और पीटीआई वाले और आकर आप इलेक्शन लड़ लें? तो और फिर ये करोड़ों रुपए खर्च करने का मामला है जो इलेक्टेबल्स हैं पीएमएलएन के अंदर, वो क्या ये चाहेंगे कि जी हमने जो अब तक अपनी गद्दियां बचाई हुई हैं वहां पर आकर जो है वो कोई और आके 2-2.5 साल के लिए इलेक्शन लड़ ले? तो ये मामला जो है वो इतने सादा नहीं है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को चाहिए कि वो जो बुरी हुक्मरानी है, बुरी मईशत है, जो जमहूरी आज़ादियों पर जो कदगन है, प्रेस पे जो कदगन है, उसके खिलाफ एक मजबूत एक इत्तेहाद के तौर पर अपना दबाव बढ़ाए। और वो दबाव जो है वो सिर्फ सड़कों पर नहीं है, वो मीडिया में भी है, वो बार रूम्स के अंदर भी है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो इस्तीफे देने वाला मामला है, लाजमी तौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी सिर्फ इस्तीफों से जिसके नतीजे में ये हुकूमत गिर जाएगी। मैं तो ये भी कहूंगा कि अब तक जहां जो जितनी भी अवामी सरगर्मियां की है, जलसे वगैरह किए हैं, वो बड़े जलसे हुए हैं, लेकिन अवाम की बड़े पैमाने पर उनमें शिरकत नहीं हुई। कारकुनों के हद तक ये सियासी कारकुनों के इज्तिमात जरूर थे, लेकिन ये अवामी इज्तिमात जिसमें अवाम अपने मसाइल की वजह से निकल के सामने आए और एक अवामी तहरीक बने, वो अभी नहीं बनी। वो बन सकती है लेकिन अभी बनी नहीं है। तो जब तक ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती जिसमें अवाम लाखों करोड़ों के तादाद में बाहर निकल आए, ये जो निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम जो कायम हुआ है ये खुद ब खुद ये ढह नहीं जाएगा। तब तक जो है आपको अपने इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए
और पीपुल्स पार्टी अगर इस्तीफा नहीं भी देना चाहती तो उनको इत्तेहाद से बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अगर मौलाना और दूसरी छोटी जमातें और मुस्लिम लीग नून अगर इस्तीफे देना भी चाहती है तो इस पर जरा ठंडे दिल से गौर जरूर कर ले कि सिर्फ ये बात अहम नहीं है कि आपने इस्तीफा देना है, ये भी है कि उससे अगले रोज क्या करना है, उसके अगले महीने क्या करना है, ज़िमनी इंतखाबात क्या करना है अगर होते हैं तो ये तमाम चीजें जो है वो ठंडे दिल से सोचने की। जी बिल्कुल, आपने और बिनिश मैं ने कहा। एक जी चीज बिनिश जी कहिए। मैंने भी मैं सिर्फ एक चीज जी सोहरवर्दी साहब बस सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जिसकी ये खैर मैं कहना चाह रही थी लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई और सोलंकी साहब ने दोबारा मुझे उस तरफ याद करवाया। मैं सिर्फ 1-2 मिनट लूंगी। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसी तरह इस दफा मियां साहब एंड मौलाना पीपल्स पार्टी को बिलावल को मना लेते हैं इस्तीफे देने के लिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अब ऐसा होगा नहीं लेकिन लेट्स से हो जाता है और फिर उसके बाद इस्तीफे दे दिए जाते हैं। उसके बाद क्या, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इलेक्शन हो जाता है। अगर इलेक्शन हो जाता है, क्या वो जो एक बेसिक लड़ाई थी हुकूमत के खिलाफ एंड प्लीज नॉट टू फॉरगेट प्रिडोमिनेंटली एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये जो ऑपोजिशन पीडीएम बनी थी, क्या वो मसाइल सॉल्व हो चुके हैं? क्या वो लाइंस ड्रॉ कर ली गई हैं? मतलब ऑब्वियसली आपको पता है ना, मुझे डर लगता है, मैं तो नाम नहीं ले सकती आपका, है मैंने शो बंद कराना है फजूल। लेकिन क्या वो जो मामलात हैं वो जिनके नाम मियां साहब ले रहे हैं, क्या वो मामला ठीक हो गए? इस चीज की क्या गारंटी है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देती है, सारे पीडीएम इस्तीफे दे देती है, नया इलेक्शन हो रहा है और नया इलेक्शन साफ शफाफ होगा और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो आरटीएस के वाली नहीं होगी। अभी आपने डस्का में देखा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही मतलब वही चुप लिए। सो बेसिकली मुझे नहीं पता ये मिसाल अच्छी है कि नहीं है, मैं जरा थोड़ी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। वो होता है ना, कुएं में से कुत्ते को निकालना है, पानी को नहीं निकालना। ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगला वजीर आजम कौन होगा, ठीक है इमरान सरकार से गेट रेड करना है इन लोगों ने। बिकॉज क्यों करना है? क्योंकि इनके बकौल इमरान सिलेक्टेड है, वो वोट लेकर नहीं आया है, वो धांधली के जरिए में आया है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से आया है। तो क्या वो जो मसले हैं, जो बेसिक मसला है, क्या वो सॉल्व हो चुका है? इस बात की क्या गारंटी है कि जो अगली गवर्नमेंट है वो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी को मिलेगी? इलेक्शन के नतीजे में अगर जिन लोगों ने पहले बकौल ऑपोजिशन के इमरान खान को जिताया है, अगर वो दोबारा ये इस्तीफे दे देते हैं, नया इलेक्शन हो जाता है, अभी तो मांगे तांगे की हुकूमत है इमरान खान की, अगर उन्होंने चाहा और अगर उनकी हरकतें वही हैं और अगर वो नहीं सुधरे तो वो तो मेजोरिटी दिलवा देंगे खान साहब को। फिर ऑपोजिशन क्या कहेगी? फिर तो सिलेक्टेड भी नहीं बोल सकते। मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो वी नीड टू सी कि इस्तीफे अगर हाइपोथेटिकली दे भी दिए तो फिर क्या सिचुएशन होगी। आई एम श्योर कि सोहरवर्दी साहब हो, सोलंकी साहब हो, रजा आप भी चाहे यहाँ पर माने या ना माने, लेकिन हम तीनों इंक्लूडिंग मी, हम चारों ये मानते हैं कि मेन इश्यू अभी भी वही है, कुएं के अंदर पानी नहीं निकालना। कुत्ता तो वहीं पर मौजूद है, उसका क्या करना है? आपने क्या लिख लिए हैं कि कैसी क्या बाउंड्रीज आपने डिमार्केट करनी है? जी जी सोहरवर्दी साहब, अब मैं आपको सुन लेती हूँ। तो ये जी चीज मैं सोहरवर्दी ऐड करना साहब। चाहती देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह की तानाजनी आज की गई है वो इत्तेहादों की सियासत में नहीं की जाती है। जिस तरह ताने आज नवाज शरीफ को मारे गए हैं, क्या अगर इत्तेहाद को बरकरार रखना था तो ये ताने मारने जरूरी थे? आप आसिफ जरदारी साहब को इतना बेवकूफ समझते हैं कि उन्होंने स्लिप ऑफ द टंग में ये सारी गुफ्तगू कर दी है। वो तो आज पीटीआई का स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे पूरे का पूरा कि नवाज शरीफ पहले वापस आए फिर बात करेंगे, पहले नवाज शरीफ वापस आए फिर बात करेंगे, फिर नवाज शरीफ का डोमिसाइल पंजाब का इसलिए उसको ये बातें करने की इजाजत है, मेरा वो डोमिसाइल नहीं इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि आज पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं सोच कर आई थी कि उन्होंने इस इत्तेहाद को आज खैर बात कहना है। अगर हमारी शराइत पे चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो खैर बात कहना है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुप इस इत्तेहाद के खिलाफ था और जो कह रहे थे कि ये मरियम और नवाज शरीफ को इस तरह कुछ नहीं मिलना, पीपल्स पार्टी डिच करेगी, उनका बयानिया आज मुस्लिम लीग नून के अंदर सच साबित हुआ है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को चेकमेट। आप ये देखें कि उनका जितना भी हनीमून था विद पीपल्स पार्टी, जो बिलावल से अंडरस्टैंडिंग, जो इकट्ठे चलना फिरना,
फोटोशॉप्स, वो सारे का सारा देखे ना जी। बिलावल ने तो आज जूम पे भी आने की जहमत गवारा नहीं की, क्योंकि स्क्रिप्ट ही नहीं था आज बिलावल वाला। आज आसिफ जरदारी साहब खेल को खत्म करने आए हुए थे, और खेल को खत्म करने के लिए उन्होंने 4 कड़वी बातें सुनानी मुनासिब समझी, जिसकी वजाहत बाद में मरियम ये देती रही कि जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है वो मुझसे बात करे। भाई पीटीआई तो कहती है नवाज शरीफ वापस आए, आसिफ जरदारी भी कहता है नवाज शरीफ वापस आए, तो उसके बाद आपकी मॉरल स्टैंडिंग क्या रहेगी कि हम वापस ना आए? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं तो कोई खुशफहमी में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, और ना मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के स्टेक ज्यादा थे और नून लीग के स्टेक कम थे, और ना मैं ये समझता हूँ कि दोनों जमातों को ये समझ नहीं थी कि जब पूरे पाकिस्तान से 350-400 इस्तीफे आ जाएंगे तो कोई दुनिया की हुकूमत जो है वो 350-400 ज़िमनी इंतखाब नहीं करा सकती, चाहे उसके पीछे जितनी मर्जी बड़ी ताकत हो और चाहे सारे इदारे भी उसके साथ खड़े हो जाएं। पंजाब में अगर आप एकदम 60-70 एमएनए और 150 के करीब एमपीएस का इंतखाब कर दें तो एक आज खुद एक तहरीक बन जाएगी जिसकी जरूरत थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का डिजाइन नहीं था। उन्होंने जितनी देर उनकी जरूरत थी उन्होंने इस इत्तेहाद को इस्तेमाल किया है और आज टिश्यू पेपर के तौर पर फेंक दिया है। इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून को उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, जिमनी अपने सिंध के सारे जीते। उन्होंने और भी जो फवायद हासिल करने थे, जिनमें अपने केसेस को सिंध लेके जाना था, बेल्स को अप्रूव कराना था, अपनी और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह करनी थी, और 1 पेज पे आना था एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका टूट गया हुआ था, उसमें वो वापस आ गए। नून लीग के जो दोस्त मियां साहब को समझाते थे कि देखें अपनी अपनी बात करनी पड़ेगी, मिलकर कोई बात नहीं होती, वो बात आज सच साबित हो गई। बीच चौराहे की हंडिया फूटी है और ताने ऐसे मारे गए हैं जैसे मेरा मतलब है कि महल्ले की खवातीन लड़ते हुए एक दूसरे को ताने नहीं मारती, नहीं तू, नहीं तेरा, नहीं मेरा। तो ये कोई मेरा मतलब है कि बड़े सियासतदान बैठे हुए थे जो एक दूसरे की कमीज और कपड़े उतार के उन्हें चौराहे पे नंगा कर रहे थे और फिर टिकर ऐसे लीक किए जा रहे थे जैसे मेरा मतलब है अंदर से खुद जारी किए जा रहे हो टिकर। तो पहले जब पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास किया तब भी उन्होंने यही टिकर्स वहां से लीक किए और आज भी लीक किए। तो इसलिए मैं तो कोई इतना खुशफहम नहीं, मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट बदल गया है पीपल्स पार्टी के पास, न वो इस किसी चीज में मजीद इंटरेस्ट उन्होंने बनाई थी, जिन्होंने बनाई थी उनके मकासद पूरे हो गए हैं, उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया है। हमें मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को चेकमेट हुई है, फजलुर रहमान को चेकमेट हुई है। मुझे नहीं लगता इस पीडीएम का दोबारा इजलास होगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बाद कहीं इस्तीफों का फैसला होगा जो सोलंकी साहब की गुफ्तगू से भी आता है। अगर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इस्तीफे ना देने का फैसला करती है तो क्या ये इत्तेहाद कायम रह गया है? ये वापस आकर पीडीएम में बैठ के कहेंगे कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने दोबारा फैसला किया है कि हमने इस्तीफे नहीं देने, हम आपके पास आ गए हैं। तो ये कहेंगे अच्छा आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने कह दिया, बहुत अच्छी बात है, आइए तालियां बजाते हैं। तो हम किस जन्नत में रह रहे हैं? टेक्निकली मुक गया। तो सुरवंदी साहब आपने तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बौछार कर दी। देखिए हाथ हौला रखें। बात यह कि पीपल्स बीनिश ने बिल्कुल सही कहा है, हमें पीपल्स पार्टी का भी मौकफ उनके शूज में जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में उनके नजरिए से भी देखना होगा कि आखिर तो उन्हीं के नजरिए से कह रहा हूं ना कि खत्म हो गया है। उनके नजरिए से तो नहीं कह रहा, उनके ही मकासद पूरे हो गए हैं, उन्हीं के नजरिए से खत्म हो गया है। उनके अगर मकासद पूरे हुए हैं सोहरवर्दी साहब, तो भाई नवाज शरीफ साहब को भी तो लंदन भेजा गया है ना, नवाज शरीफ साहब को भी तो लंदन भेजा गया। बेशक उनकी सेहत खराब थी, पहले ये बहुत बड़ा रिलीफ है, किसी को नहीं भेजा जाता। वो पीडीएम से पहले वो पीडीएम से पहले गए हैं, पीडीएम बनकर नहीं गए हैं, वो पीडीएम से पहले गए हैं, पीडीएम बनकर नहीं गए। और यही जो मुस्लिम लीग नून के अंदर मुफाहमत के लोग हैं वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली हम बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर बात कर लेंगे। हम बाहर भी गए हैं, हमारे यहाँ 11-11 किलो हीरोइन के मुकदमात में जमानतें भी हुई हैं, यहाँ रिमांड में भी नैब में जमानतें हुई हैं एहसन इकबाल साहब की, शाहिद खान भी बाहर आए हैं, शहबाज शरीफ भी आए हैं, सभी बाहर आए थे।
तो हमें क्या जरूरत थी कि जब हमारी बातचीत आर्मी दोबारा भी बाहर आ अच्छा, जाएंगे मैं- अगर उनकी विनीश- उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल करे तो। आप बेल एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? शहबाज साहब आपको खुद अंदर रहना चाहते हैं। वो एक मिनट, वो sorry, यही तो application नहीं फाइल वो अच्छा इसी का इंतजार कर वो इसी का इंतजार कर हमारा किरदार ना अदा करो तो किसी हमारा किरदार अदा शहबाज शरीफ इसी का इंतजार कर रहा था कि ये इंडिया फूट जाए तो मैं बाहर आऊं, ये शौक ले जाए सारे पीडीएम तक का तो मैं बाहर आऊं। इस पीडीएम में आके क्या कर रहे हैं? आपको बता दूं कि शहबाज साहब को और हमजा साहब को कुछ नहीं मिलना। उनसे सिर्फ डस्का के इलेक्शन की कैंपेनिंग ही करवाई जाएगी, उनको कभी कुछ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ का हयात माइनस भी कर दे तो फिर भी शहबाज शरीफ को कुछ नहीं मिलना। जी रजा जी, मैं देखें, आपने जो पॉइंट किया था मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि आप पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत कुछ खोते हैं। वो एक पोटेंशियल चेयरमैन सेनेट खो देते हैं। सिंध की हुकूमत जो है वो उनके हाथ से जाती है। जो उनको एक नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी शायद आगे दिखाई दे रही है वो भी जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने देखिए एक जुमला कहा था, वो जुमला आप सबको याद होगा और सोलंकी साहब को तो लाजमी याद होगा, उन्होंने वो इरा बड़े क्लोजली देखा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में भाई दो ही पार्टियां हैं, फौज और अवाम का मैं नुमाइंदा हूँ, दूसरी फौज है। पीडीएम देखें, बात यह कि पीडीएम जो है वो जो मर्जी कर ले, अगर इस्तीफे भी आप दे दें, अगर आप जाके तो धरना भी करते हैं, इस्लामाबाद को बंद करते हैं, बात यह है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ नहीं होगी ये मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे, पहली ये बात है। दूसरी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की वो आज भी ताकतवर है। मैं इसी फोरम पर कई बार अपने दीगर साथियों से इख्तलाफ करता रहा हूँ, ठीक है, उन पर दबाव आया है नवाज शरीफ से, पंजाब में जो उनके बारे में बातचीत हो रही है वो उनको मुनासिब नहीं लग रही, लेकिन वो इक़्तिदार की सारी बागें और लीवर्स उनके हाथ में ना। देखें आज भी जो कुछ हुआ है वो भी इसी का शाखसाना है ना, कि वो इस तरह की बात, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस। अब सवाल ये कि उनसे कैसे बात होगी। इस वक्त जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मैं नहीं समझता कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी सूरत में आगे आने देंगी, चाहे वो इन हाउस तब्दीली हो, नया इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो। वो नॉन नवाज शरीफ, नॉन मरियम नवाज ऑप्शन पे तैयार हो जाएंगे, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, और जिसमें कि ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी भी शामिल है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये चीज़ क्या पीएमएलएन की जो फ्यूचर की हिकमत अमली है, हमने पीडीएम और पीपीपी की तो बहुत बात की है, क्या पीएमएलएन भी एक पेज पर एक सफ में खड़ी है इस पूरे बयानिए में, जहाँ पे, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक आप प्रेशर डालें इस्टेब्लिशमेंट पे, वो पीछे हट जाए। जो बीनिश ने पहले बात की कि भाई सियासत में मिनिमल रोल होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो मियां साहब ये कहते हैं। उसके बरक्स जो है शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो किसी हद तक वो सारे कहते हैं कि भाई सिस्टम के अंदर रह के भी आप काफी कुछ जो है अपनी जमहूरी जिद्दोजहद और पावर में कुछ शेयर हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन दो जो है नजरियात या इन दो हिकमत अमलियों का आमना सामना है, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी, मुजम्मिल साहब मैं आपसे इस बात से हद तक अग्री करूंगा कि बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती पीडीएम को छोड़ना, और ना ही पीएमएलएन ये चाहेगी कि पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद से निकले, क्योंकि इनको मिलजुल के काम करना है। ये जानते हैं, इन्होंने बड़े माजी के सबक भी सीखे हैं, इन्होंने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था। आज ये इख्तलाफात भी कर लें, इनकी स्ट्रेटजीज फर्क हो सकती हैं, लेकिन ये वो वाली गेम नहीं देंगे वापस इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि उसके लिए उनके पास इमरान खान मौजूद हैं, जो उनके हर खेल खेलने को तैयार है, हर चौका छिक्का रन आउट करने के लिए तैयार है, तो उनको वो क्यों इसमें शामिल हो। अब ये देखने वाली बात है कि ये आगे क्या होता है। हमारा टाइम जो है वो जनाब बिल्कुल अब खत्म होने को 3 मिनट रह गए आखिरी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट ईच जो है, आप सोलंकी साहब काफी देर से खामोश हैं, इनसे आगाज करते हैं। सोलंकी साहब, आपने मुजम्मिल साहब की, बीनिश साहिबा की, मेरी 2 सेंट्स होने,
अब आप ये बताइए कि आप कहाँ देख रहे हैं, क्या वाकई ही मुजम्मिल साहब जो कह रहे हैं कि पीडीएम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? दोबारा वही सवाल है आपसे। देखिए, जो बातें आज जरदारी साहब से और मरियम से मंसूब टीवी टिकर्स की शक्ल में सामने आई हैं और उसके हवाले से जिस तलखी का जिक्र हो रहा है, मैं आपसे और तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि माज़ी करीब में ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो बात करती रही हैं, ये तो उसके अशरे अशीर भी नहीं है। उसके बाद ये लोग पिछले 6 महीने से एक इत्तेहाद के अंदर थे कि नहीं थे? इन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ा के नहीं लड़ा? तो सियासत के अंदर जो है वो कोई भी बात हतमी नहीं होती, कोई मुस्तकिल दोस्त दुश्मन नहीं होते। मफादात जब अकट एक जैसे होते हैं तो वो करीब भी लाते हैं, दूर भी हो जाते हैं, तलखियां भी होती हैं। तो कोई चीज जो है वो उसको फाइनल ना समझे। मैं समझता हूं कि जिस तरह का पॉलिटिकल सेटअप हमारे यहाँ मौजूद है, हाइब्रिड, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि पीपुल्स पार्टी बाकी इन जमातों से अलग रह सके और ये जमातें पीपुल्स पार्टी को बिल्कुल आउटकास्ट करके जो है वो फेंक दें। ये मुमकिन नहीं है। जब तक ये हाइब्रिड ऑर्डर मौजूद है, जब तक ये बुरी हुक्मरानी मौजूद है, जब तक ये बुरी मईशत मौजूद है, जब तक ये बुरी खारजा पॉलिसी मौजूद है, जब तक मीडिया पे ये कदगने मौजूद हैं, जब तक ये निकम्मा निजाम मौजूद है, इनके पास एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करने और मिलके चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, सोहरवर्दी साहब, आपने सोलंकी साहब की ये जो माज़ी करीब वाली बात सुनी, आप ये बताइए कि आपने इसका तो अपना दे दिया कि फ्यूचर का मंजरनामा। अब आप ये बताइए कि क्या फर्ज कीजिए मैं आपकी बात मान लूं कि पीपल्स पार्टी जो है उसको यहाँ निकाल दिया जाए, वहां छोड़ दे या जो भी होता है, क्या पीपल्स पार्टी अपने अहदाफ हासिल कर लेगी जो उसने रखे हैं अपने सामने, इन हाउस चेंज या दीगर सिस्टम के अंदर रहते हुए जमहूरियत की जद्दोजहद? नहीं, मैं समझता हूँ कि पीडीएम टूटने का जो पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा, क्योंकि फायदा भी सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही हो रहा था। जब आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे हैं और वो इक़्तिदार में नहीं आना चाहते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि जो मुस्लिम लीग नून में लोग इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं, वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अगले 10 साल इक़्तिदार में ना आने का फैसला कर लिया है और उन्होंने उनके साथ 10 साल और वो लंदन बैठ के एंजॉय करेंगे, ये बेल पे रहेंगी और बाकी सब जो है वो मार खाएंगे। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। और ना मेरा ख्याल है कि इस तरह मैं समझता हूँ कि पहले भी जब नवाज नून लीग पीपल्स पार्टी को ये समझाती थी कि हमारे बाद आपकी बारी है, लेकिन जरदारी साहब कहते थे कि मेरी तो सुलह हो गई है, मेरी बारी नहीं आएगी। जब वो बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़े थे, जब वो संजरानी को चेयरमैन बना रहे थे, तो तब नून लीग उन्हें कहती थी कि हमारे बाद आपकी बारी है। फिर हमने देखा कि उनकी बारी आई, जरदारी साहब भी अंदर गए, फरियाल भी गई, हमने बिलावल को भी नैब में पेश होते देखा है, मुराद अली शाह को भी देखा है, हमने सबको पकड़े जाते हुए देखा है और फिर जमानतें भी देखी हैं, जैसे कि नून लीग में के साथ भी हुआ है। आना जाना जो है वो इस हाइब्रिड निजाम का एक इंटेग्रल पार्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी कैलकुलेशन है नवाज शरीफ के अंदर कि अगर हम पीडीएम को तोड़ देते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो बाइंग पावर है, जो जिस बाइंग पावर पे वो इस वक्त सारा कुछ बार्गेन कर रही है, वो खत्म हो जाएगी और कोलैप्स हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा। बेचने के लिए तो उनके पास नून लीग और फजल रहमान ही है ना कि हम इनको मैनेज कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी अगर 3 माह 6 माह के लिए इसको बंद भी कर दिया जाए चैप्टर को और पीपल पार्टी को एक दफा फिर एहसास दिलाया जाए कि जब आप तनहा होंगे तो कमजोर होंगे पहले की तरह और दूसरी जमातों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इसको दोबारा फाल करेंगे। नवाज शरीफ को और फजल रहमान ने भी आज बाय डिजाइन इसको कोलैप्स किया है। उनको उनकी तैयारी थी कि जब जरदारी कहेगा कि हमने इस्तीफे नहीं देने तो हम, ये आपका ख्याल है उन्होंने बैठे बैठे एकदम कह दिया हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? ये बात आपस में पहले तय हो गई होगी कि जब जरदारी कहेगा कि मैंने इस्तीफे नहीं देने हैं तो हम कहेंगे फिर जब तक आप इस्तीफे नहीं देते ना लॉन्ग मार्च होगा ना कुछ होगा, ना पीडीएम का कोई अगला इजलास होगा ना कुछ होगा, जाए फिर आप भी घर जाके बैठ जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दूसरी साइड ने भी बाय डिजाइन आज इसको तोड़ा है और बाय डिजाइन उन्होंने आज पीपल पार्टी को एग्जिट दिया है
अब कोई ये इत्तेहाद जो है ना, ये पुराना एमआरडी के भी कोई टूटने का आज तक मुआहिदा नहीं मौजूद है कि एमआरडी टूट गई है, एआरडी के टूटने का कोई लेटर नहीं मौजूद है। इत्तेहाद बनने के जरूर मुआहिदे मौजूद होते हैं, टूटने का मुआहिदा नहीं होता। टूट ऐसे ही जाते हैं जैसे आज टूटे हैं। आईजीआई भी ऐसे ही टूट गई थी, एमआरडी एआरडी में भी ऐसे ही हो गया था। तो हमने इत्तेहाद बनते और टूटते ऐसे ही देखे हैं। ये कोई टूटने की साइनिंग सेरेमनी होगी कि फ्रॉम टुडे आई क्विट, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये ऐसे ही होता है जैसा हुआ है। ठीक ठीक, थैंक यू सोहरवर्दी साहब, बड़ी आपने तो जो है जली कटी बातें इस वक्त सुना दी। बीनिश से मैं चाहूंगा कि आप आखिरी कमेंट कीजिए और ये दोनों की बात जो है इसको बढ़ाकर एक फाइनल कमेंट दें ताकि हम क्लोज करें। मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम टूटी है, इट्स टू अर्ली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे एंड जाहिर सी बात है लॉन्ग मार्च के बाद ये फैसला पर मरला पर जहां तक उनको मशरूत किया जा रहा है ना बेसिकली इस्तीफों को नवाज शरीफ साहब की वापसी। तो भाई नवाज शरीफ साहब, ये तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी चीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको समझेगी जब अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे कि भाई कोई फैसला कोई मरहले में तहरीक दाखिल होगी तो मियां साहब आएंगे ना। वो जिन्होंने एक तहरीक शुरू की है वो एम ही आ जाए मियां साहब। मतलब वो जिस लेवल के लीडर हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, पार्टी के ताहयात कायद हैं। चले जरदारी साहब भी उसी पाए के लीडर हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जरदारी साहब की सेहत इजाजत नहीं देती। ही इज गोइंग थ्रू पार्किंसन, वो जल्द से जुलूस में भी उस तरह से नहीं आते हैं। मियां साहब की भी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन तहरीक किसी फैसला को मरहले में दाखिल होगी तो तब इस तरह की लीडरशिप आते हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये बात लिख के अपनी जेब में रख लें, अगर पीडीएम की तहरीक किसी फैसला को मरहले में जाती है उसको लीड नवाज शरीफ आके करेगा। Just write it. Just write it anywhere you want to with the signature. Number 1. Number 2, एक छोटी सी चीज मैं कहना चाह रही थी, जो आज मुकालमा जरदारी साहब और मरियम नवाज के हवाले से कोर्ट भी किया गया, बाद में मरियम नवाज ने आकर बताया भी, मुझे तो वो कोई इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर मरियम नवाज जवाब ना देती या बात ना करती तो हम कहते भी ये कैसी है, चुप करके सुन रही है। लाइक यू नो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उसने उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि मुकालमा बहुत अच्छा था, क्योंकि मरियम नवाज ने बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर वो मुकालमा नहीं किया। अंदर से एक बेटी बोली, बेटी के अंदर से बोली। अगर सियासतदान होती, पक्की सियासतदान होती तो चुप करके सुनती, जैसे मियां साहब सुन रहे थे। अंदर से एक बेटी बोली कि भाई जरदारी साहब, मेरे वालिद की जान को खतरा है, आप गारंटी देंगे। एक कमजोर दलील थी, मैं मानती हूँ, एक कमजोर दलील थी, लेकिन एक बेटी की दलील थी। और उसके बावजूद उसके बाद में ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ, आई थिंक सो इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेसफुल कॉन्वर्सेशन, जो कि पढ़े लिखे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले लोग ऐसे ही करते हैं, तेरी मेरी थोड़ी करेंगे। उन्होंने कहा, भाई मरियम ने कहा कि मुझे आपसे गिला है, मैंने तो आपसे बख्तावर और आसिफा समझकर बात की थी, बड़ा समझकर बात सोलंकी साहब कुछ कहना चाह रहे मैं हैं। एक छोटी सी बात करूंगा कि ये जो सियासी क़यादत मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, जेल के अंदर, जेल से बाहर, ये सियासी लीडरशिप खुद फैसला करती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने से पहले मुल्क से बाहर गई और 2007 में वापस आई। उन्होंने खुद तय किया कि किस वक्त उनका जाना जो है वो जरूरी होगा। नवाज शरीफ जो है वो बड़ा अरसा मुल्क से बाहर रहे, वो आए, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये करना। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। जी, जब फैसला पर मरहला आएगा, हो सकता है कि अभी ये सीएसी में जाएं, रेफर करें, पॉसिबिलिटीज की बात है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन सीएसी, लेकिन हो सकता है वो ये डिसाइड करें कि अपना आखिरी जो पार्लियामेंट्री, अपना आखिरी जो डेमोक्रेटिक ऑप्शन है, हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कन्विंस कर ले बाकी पीडीएम वालों को कि भाई एक दफा लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, वहां बैठ करके अपना फाइनल टाइमलाइन दे देंगे। अगर तब बात ना बनी तो इस्तीफे दे देंगे। बाय द टाइम, एक चीज से मैं आज के दिन एग्री करूंगी, वैसे तो सोहरवर्दी साहब ने मौलाना वाला किरदार अदा किया आज पूरी शो, लेकिन एक चीज से मैं एग्री करूंगी सोहरवर्दी साहब से कि बात अगस्त तक चली जाएगी। अगला साल जब चढ़ेगा ना, ये हम सबको पता है, अगला साल तो वैसे ही आपको पता है इलेक्शन की तैयारियों वाला साल होता है ना, तो इलेक्शन होना है, सो एंगेज करना है। एंड बाय द टाइम अगर ये मामला अगस्त, सितंबर या इवन अक्टूबर तक भी जाता है फॉर दैट मैटर, तो देन एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन, अपने इलेक्शन मंजन में चली जाएगी ना। यही सिर्फ 4-5-6 महीने जो गुजारने हैं, उसके बाद तो वैसे ही फाइनल ईयर शुरू हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा इलेक्शन कब आना है, एवरीबॉडी विल बी बिजी विद दैट। सो लेट्स सी कि व्हाट सीसी में क्या डिसाइड होता है। आई एम श्योर, मुझे आई हैव कंप्लीट फेथ कि जरदारी साहब और बिलावल कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे और इस तरह से सोहरवर्दी साहब को खुश नहीं होने देंगे जी पीडीएम खत्म हो गई। सो हैंग ऑन अभी खत्म नहीं हुआ है, हौसला रखें, तो जनाब बहुत ठंडी करके खाएं, चाय पिए। मुजम्मिल साहब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई तड़कती भड़कती हैपनिंग के साथ, तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होती, नहीं, लस्सी शस्सी पिलाएंगे। अच्छा, मैं जी आखिरी बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि
मेरे ख्याल से आज बहुत जबरदस्त आप सब ने खुल के अपनी आज़ादी के साथ बोला है, और यही हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद है। ना तो हम किसी एक पार्टी के तर्जुमान हैं, ना ही हम किसी के वकील हैं। हमारी गरज जमहूरियत से है, आइन से है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से है। वो जिस भी तरीके से, और उसका वाहिद तरीका जो है वो तारीख बताती जमहूरियत है। ये मामला जो है ये उलझ रहा है, और ये मामला अभी शायद मजीद भी उलझेगा। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि वो बात ये है कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उससे कम से कम ये ज़रूर साबित होता है कि ऑपोजिशन का ये इत्तेहाद जो है इस वक्त एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। इस दोराहे से अगर वो एक साइड जाती है पीडीएम के टूटने में, और ये हमारे एक कॉलीग अली वासी कह रहे हैं गिरफ्तारियों की तरफ जाती है, और दूसरी चीज जाती है मुत्तहद होकर जमहूरी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे जमहूरी कुव्वतें हमेशा तकसीम हो जाती हैं, या उनको कर दिया जाता है, या उन पे प्रेशर डाला जाता है, उनको कोई ख्वाब दिखाकर, कोई गाजर दिखाकर, और वो तितर बितर होकर। ये 1947 से आज 2021 तक की कहानी है। आप हर दौर देख लीजिए। हमें इससे गरज नहीं है कि पीडीएम पावर में आती है कि नहीं आती, हमें ये गरज है कि सिविलियन सुप्रीमेसी का जो एक तहरीक पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है, और उसमें बहुत सी जमातें शामिल हैं। मुझे इसका कभी यकीन है कि पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज की तायद करते हैं। वो आगे बढ़नी चाहिए, वो जैसे भी बढ़े। अगर वो इन हाउस तरीके से होती है, सिस्टम के अंदर से होती है, वो उसके बाहर होती है, इसका फैसला इन जमातों ने करना होगा। बहरहाल ये मामला जो है नाजुक है, दौर मुश्किल है, और मरहला बड़ा कठिन है। अब देखिए कि आगे आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें क्या होता है। इसके साथ ही खुदा हाफिज, और कल आपसे रात 9 बजे दोबारा मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू बीनिश, थैंक यू मुजम्मिल साहब, थैंक यू मुर्तजा होलंगी साहब आज के लिए।